नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है और उसका उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं मिलती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर एक के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति को उस कमी को पूरा करने के लिए कैसे अपने जीवन को, अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहिए। आज हम उसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक तरीके से ऐसी है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा जो था सेठ रहता था। तो उसके पास उसका एक मित्र था जो ज्योतिष का जानकार था। वो जो भी काम करता था अपने और मित्रों से भी सलाह लेता था, लेकिन अपने ज्योतिष मित्र से भी सलाह लेता था। हुआ क्या, एक बार की घटना है, रात्रि के समय की बात है। उस सेठ को सपना आता है कि जो माँ लक्ष्मी है वो सपने में आती हैं, कहती हैं कि बेटा मैं तेरा सब कुछ छीन रही हूँ, जितनी भी जमीन जायदाद है तेरी, जो भी है तेरे पास, वो सब कुछ छीन के ले जा रही हूँ और तेरे को खाली एक ये गधा दे के जा रही हूँ। अब सुबह उठ के वो सेठ देखता है कि ना उसके पास महल है, ना उसके पास खाने के लिए सामान है, ना घर में कोई भी चीज़ है। बहुत परेशान होता है वो कि अब जीवन में कुछ रह ही नहीं गया। भगवान ने ये गधा दे दिया, जैसे सपने में आया था वैसा का वैसा सत्य होता जा रहा है। देखो, व्यक्ति से हर चीज अगर छीन भी लेते हैं प्रभु, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे देते जिससे उसका जीवन यापन चल सके। लेकिन हमारी बुद्धि पे पर्दा होता है और हमें समझ में नहीं आता हमें किस दिशा में प्रयास करने चाहिए। ऐसा ही उस सेठ के साथ हो रहा था। वो पहले दिन अपने दोस्तों के पास जाता है मिलने कि भाई ऐसे ऐसे रात को सपना आया और ऐसे ऐसे सब कुछ खत्म हो गया और आप मेरी मदद कर दो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। अब सबने पहले दिन मदद कर दी। अब ऐसे करते करते उसका रोज एक काम बन गया था। दोस्तों के पास जाता और सबसे मदद की गुहार लगाता। कोई कुछ दे देता, कोई कुछ नहीं देता। लेकिन उसके पास गधा बंधा हुआ था उस झोंपड़ी के आगे जिसमें वो रह रहा था उस समय। तो कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद उसके जो दोस्त थे, जब उन्होंने देखा ये तो गरीब हो गया, तो इसके पास कुछ है नहीं, तो इसके पास हमें जाके फ़ायदा क्या, इसकी मदद करके हमें क्या मिलेगा। उसकी मदद करते थे तो उसके पास कुछ भी नहीं टिक पाता था। अब वो परेशान था, कई दिनों से लोगों से मांग मांग के खा रहा था। एक समय ऐसा आया कि लोगों ने उसे खाना देना भी, भोजन देना भी बंद कर दिया। दोस्तों, भोजन देना बंद कर दिया। 3 दिन से वो भूखा प्यासा और उसके कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी में उसे याद आई अपने ज्योतिष मित्र की। वो उसके पास भी गया। उसने कहा कि जब सबसे उसने पूछ लिया है, सबसे राय मशवरा ले लिया है, तो अपने मित्र की बात भी उसे सुननी चाहिए। उससे जो है उसका सलाह जो है उसकी माननी चाहिए, क्या कह रहा है। तो ऐसा सोच के वो उसके पास जाता है, अपने मित्र को सारी बात बताता है, सारी घटना का जिक्र करता है। ऐसे ऐसे रात में माँ आई थी और उन्होंने मेरे से सब कुछ छीन लिया, और सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे घर के आगे एक गधा है
और कुछ नहीं है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। तो उसका मित्र जो था ज्योतिष, वो उससे पूछता है कि प्रभु ने आपको कहा क्या सपने में? वो कहता प्रभु ने मेरे को खाली एक बात कही कि तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, खाली गधा रहेगा। गधा पूरी जिंदगी तेरे पास रहेगा, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो उसका जो ज्योतिष मित्र था काफी देर तक सोचता है, फिर वो कहता है कि भाई एक काम करो, इस गधे को जो है बेच के आ जाओ, जो धन मिले उसे अपने कार्य में यूज करो और अपने घर में रखो। तो जो उसका जो सेठ था वो ऐसे ही करता है, खाना पीना खाता है, पैसे लेके उसे बेचने के बाद और अपना घर में आके सो जाता है। सुबह उठ के देखता है वो गधा उसके आगे बंधा हुआ है फिर से, क्योंकि उसे तो वरदान ही मिल चुका होता है कि भाई कुछ रहे ना रहे तेरे घर के आगे गधा जरूर रहेगा। तो वो गधा फिर से वहीं पे आ जाता है। तो उसके पास पैसे होते हैं कुछ, वो ख़त्म हो गए होते हैं। फिर वो जाता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उसने कहा एक काम करो, आज फिर से आप गधे को बेच के आओ और अपना जीवन यापन करो। वो फिर से बेच के आता है उसे गधे को, और फिर अपने झोपड़ी में फिर वही। अगले दिन सुबह उठ के देखता है फिर गधा बंधा हुआ है। इस बार उसे बहुत आश्चर्य होता है कि मैं बेच के आ गया, उसके बावजूद ये यहीं पे। वो अपने फिर उस मित्र को बताता है ज्योतिष वाले को कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या कि गधा जो है इसे मैं बेच के आता हूँ और रोज सुबह मेरे घर के आगे बंधा हुआ मिलता है। तो वो कहता है देखो, भगवान ने जब आपसे सब चीजें छीन ली है तो आपको एक चीज दे रखी है, उसका उपयोग करो आप। यानी कि आपको रोज गधे को बेचना है और उससे जो पैसा है उसे अपने पास रखना है, उससे अपना व्यापार बढ़ाना है, या जो भी आप करना चाहते हो वो करो। लेकिन ये गधा आपके पास से हिलेगा नहीं, वो ऐसे ही करता है। तो कुछ समय बाद उसकी स्थिति, पुरानी जो स्थिति उससे भी बेहतर हो जाती है। यानी कि उसे मार्ग मिल चुका होता है अपने जीवन को सुखमय बनाने का। तो दोस्तों, भगवान ने जो हमें दिया है उसका उपयोग अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जीवन में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से कहने का या बताने का खाली एक ही अभिप्राय है कि अगर आपके जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो किसी ना किसी से एक बार सलाह जरूर ले लें, किसी ज्योतिष से ले लें, ठीक है ना। कोई छोटी सलाह भी आपके इतनी काम आ सकती है कि आपका जीवन बदल सकता है। यानी कि जो भगवान ने आप लोगों को दे रखा है उसका उपयोग आप लोगों को कैसे करना है या तो खुद पता होना चाहिए या किसी से पता करवाएं। अगर आप इस चीज का उपयोग अपने जीवन में, अपने संसाधनों का उपयोग अपने जीवन में करना सीख जाते हैं तो ये जीवन आपके लिए भी स्वर्ग की तरह हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सा प्रोग्राम जो है पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।